नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुदामा चरित कल से आगे की कथा। श्री कृष्ण भगवान को और सीदामा को गुरु सेवा के फलस्वरूप वरदान की प्राप्ति। श्रीमद् भागवत के 80वें अध्याय के अंत में श्री सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को श्री कृष्ण मुख निर्गत गुरु सांदीपनी की सेवा की अति गुह्य कथा का श्रवण कराते हुए कहा कि अपि नः स्मर्यते ब्रह्मन् व्रत्यं निवसतां गुरौ गुरुदारैश्चोदितानामिन्धनानयने क्वचित्। भगवान द्वारकाधीश ने सभी के समक्ष श्री दामा जी के हाथ को पकड़ते हुए अति उत्सुकता से गुरुकुलवास के उस दिव्य काल का गुरु की वरदान कालिक प्रसन्नता का स्मरण कराते हुए कहा कि अपि न स्मर्यते ब्रह्मन् व्रत्यम निवसताम गुरौ। हे ब्रह्मन, क्या आपको उस समय का स्मरण हो रहा है जब हम दोनों गुरुकुल में निवास कर रहे थे? श्री दामाजी ने श्री कृष्ण के नेत्र कमलों की ओर देखते हुए अति उत्कंठा से पूछा। हाँ, तो जब दो मित्र अनेक वर्षों के बाद मिलते हैं तो विद्यार्थी काल की उन घटनाओं का ही स्मरण करते हैं जो मात्र उनके साथ ही घटित हुई होती है, जिन घटनाओं का उनके अतिरिक्त ना तो उस समय कोई साक्षी होता है और अब तो बहुत समय व्यतीत होने पर श्रोता मात्र ही मिलते हैं। व्यक्ति को अपने मित्रों से मिलते मिलाते रहना चाहिए, क्योंकि वृद्धावस्था के समीप जाती हुई आयु में कोई भी नवीन मित्र नहीं बनते हैं। एकमात्र पूर्व के कुछ मित्रों के साथ मिलकर ही कुछ समय आनंद का, प्रसन्नता का समय व्यतीत होता है। श्री कृष्ण ने भी श्री दामा की अत्युत्कट आकांक्षा को देखकर वार्ता को आगे बढ़ाते हुए कहा कि गुरुदारैश्चोदिता नामिंध नानयने क्वचित। जब एक बार गुरु द्वारा अर्थात गुरु माता ने हम दोनों को ईंधन अर्थात लकड़ी लाने के लिए भेजा था, श्री दामा ने दोनों हाथों से श्री कृष्ण के दोनों हाथों को पकड़कर कहा, वही काल तो हमारे जीवन का दिव्य काल था। इस संपूर्ण जीवन में कभी कभी ही वो दिन आते हैं, जो वो क्षण आते हैं जब कुछ ऐसा प्राप्त होता है जो सृष्टि में किसी किसी को कभी कभी प्राप्त होता है। सुनाओ कृष्ण, सुनाओ। संपूर्ण राजभवन की स्त्री पुरुषों की ऐसी जिज्ञासा उदित हुई कि गृह कार्यों का त्याग करके सभी महिषीगण तथा सेवक सेविकाएं श्री कृष्ण के मुखारबिंद की ओर देख रहे थे, क्योंकि विद्यार्थी जीवन के गुह्य रहस्य की चर्चा तो आज तक श्री कृष्ण के मुख से सुनी ही नहीं थी। रुक्मिणी जी श्री दामा के लिए व्यजन करती हुई जाकर दूसरी ओर खड़ी हो गई थी, क्योंकि उस गुरुकुल चरित्र के वक्ता श्री कृष्ण थे। वक्ता का मुख दिखाई देता है तो कथा श्रवण में एकाग्रता बढ़ती है। ये कथा तो अद्भुत और अश्रुत कथा है। श्री कृष्ण भगवान ने भवन की स्तब्धता देखते हुए सभी की उत्सुकता को देखकर श्री दामा जी को ही भी पूर्वानंद में गुरु स्मृति में निमग्न देखते हुए कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि प्रविष्टानां महारण्यमपरतो सुमहद्विजित वातवर्षमभूत तीव्रम निष्ठुरास्तनयितनुबह। भगवान द्वारकाधीश ने कहा कि हे विप्रवर्य, वन से ईंधन लाने की वह अपऋतु थी। अपऋतु अर्थात वर्षा ऋतु थी। वर्षा काल में शुष्क काष्ठ का मिलना भी कस्तूरी मृग मिलने के समान दुर्लभ होता है। प्रविष्टानाम महारण्यम। सीदामा, हम दोनों जब शुष्क काठ का अन्वेषण करते करते महारण्य अर्थात घनीभूत घोर अरण्य अर्थात वन में प्रविष्ट हो रहे थे,
मेरी आयु तो 11 वर्ष की थी। अभी अभी तो कंस का वध करने के पश्चात माता पिता ने अध्ययन के लिए गुरुकुल में भेज दिया था। आपकी आयु तो हमसे अधिक थी। आपको वन से काष्ठ नयन के संग्रह का अभ्यास था। वात वर्षमभूत तीव्रम, दिवस के मध्याह्न काल में भी अंधकार करने वाले घने मेघों की घोर छाया दिखने लगी और कुछ ही क्षणों में अति तीव्र वर्षा भी होने लगी थी। निष्ठुरा स्तनयतन्वः, अर्थात मेघ भी कितने निष्ठुर होते हैं। उनकी भयानक वर्षा के प्रवाहित जल में छोटे छोटे जीवों के प्राण ही चले जाते हैं। वर्षा काल के मेघों को किसी भी जीव पर दया नहीं आती। जल वर्षा करना है तो करना है, भले ही कोई मरे तो मर जाए। इसलिए तो मेघों को निष्ठुर कहा जाता है। सूर्यश्चास्तं गतस्तावत् तमसा चावृता दिशः निम्नकूलं जलमयं न प्राज्ञायत किंचन। हे श्रीदामा, एक तो घनघोर वर्षा हो रही थी, उसका तो अंधेरा था ही, किंतु सूर्य भी अस्त हो गया था। हे ब्राह्मण, घोर वन का वह प्राण घातक भयानक समय भूल ही नहीं सकते। वस्त्र तो भीग ही गए थे, किंतु नीचे भी इतना अधिक जल भरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। दिशो बिंदोथ परस्परम बने गृहीत हस्ता परिबभ्रित मातुराह। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि इतना अंधकार हो गया था कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यदि हम दोनों पृथक पृथक हो गए तो मिलना क्लेशकर हो जाएगा। वर्षा और वायु के वेग के कारण मुख के शब्दों का श्रवण भी नहीं हो सकता था। उच्च स्वर से बोलने पर भी समीप में ही नहीं सुनाई दे रहा था। इसलिए हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर यहाँ से वहाँ सभी दिशाओं में भ्रमण कर रहे थे, किंतु वन निष्क्रमण के लिए मार्ग ही नहीं मिल रहा था। दोनों की व्याकुलता कितनी थी उसका वर्णन कर पाना बड़ा कठिन है। मेघों की निरंतर वर्षा और नीचे के जल में ऐसा लग रहा था कि अब तो प्रलय ही हो जाएगा। श्री कृष्ण भगवान बताते जा रहे हैं, श्री दामा जी को तो आनंद आ रहा था, किंतु रुक्मिणी आदि महर्षि गणों के नेत्रों में पलक नहीं गिर रही थी। सुनते सुनते कंठ अवरुद्ध हो रहा था। प्रातःकाल हो गया था। हम दोनों ही संपूर्ण रात्रि वन में ही रहे। अन्वेषमाणो न शिष्या नाचार्योपस्य दातुरान। जब प्रातःकाल में हमको गुरुवर ने नहीं देखा तो अति चिंतित हो गए। विद्यार्थी ब्रह्मचारियों ने बताया कि वे जब से काष्ठ आनयन के लिए गए हैं, ना तो श्रीदामा ही आए हैं और ना ही श्री कृष्ण आए हैं। आचार्य प्रवर गुरुवर सांदीपनी जी ने अपनी नित्य क्रियाओं का त्याग करके कुछ शिष्यों को लेकर हमारे अन्वेषण के लिए वन की ओर निकल पड़े। गुरुदेव भी हमको संपूर्ण रात्रि के वर्षा से अति आतुर देखकर प्रेम और स्नेह से अभिभूत हो गए थे। दयाभिभूत होकर गुरुदेव ने कहा कि अहो हे पुत्र का यूयमस्मदर्थेति दुःखिताः आत्मा वै प्राणिनां प्रेष्ठस्तमा तमनादृत्य मतपराः। गुरुदेव ने कहा कि हे पुत्रो, आप सभी ने हमारे लिए इस भयावह रात्रिपूर्ण वर्षा ऋतु में अति दुख उठाया। सभी को अपना आत्मा अपना शरीर अति प्रिय सर्वप्रिय होता है, किंतु अपने जीवन को महत्वपूर्ण न मानकर गुरु सेवा को ही अति महत्वपूर्ण माना है। हे श्री दामन, अपने दोनों के साथ दो चार ब्रह्मचारी भी थे। वे भी हमारे समान ही गहन वन में गहन विपत्ति में ग्रस्त हो गए थे। वन प्रदेश में ही गुरु सांदीपनी ने अपने शिष्यों को ऐसा वरदान दिया जो वरदान ब्रह्मा जी भी नहीं दे सकते। तुष्टोऽहं भो द्विजश्रेष्ठा सत्या सन्तु मनोरथाः छन्दांसयात यामानि भवन्त्विह परत्र च। गुरु सांदीपनी ने कहा कि हे द्विज श्रेष्ठो, आज मैं आप सभी से पूर्ण रूप से प्रसन्न हूँ। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि सत्या सन्तु मनोरथा, जिसने भी जो जो मन में मनोरथ किया होगा वो सत्य होगा, अर्थात मनोकामना पूर्ण होगी। देने से अभी संतोष नहीं हुआ था तो पुनः कहा, छंदांस यात यामानी, आपने जो वेद पढ़े हैं
वे सदा ही स्मृति में रहेंगे, कभी भी विस्मृत नहीं होंगे। सभी वेद ऐसे उपस्थित रहेंगे जैसे अभी ही पढ़े हों। इतने पर भी गुरुदेव को संतोष नहीं हुआ तो पुनः कहा, भवन्तु हि परत्र चा, वेदों के अध्ययन का फल इस लोक में भी प्राप्त हो और परलोक में भी सुखदायी फल प्राप्त हो। इन वरदानों को देने के बाद सभी शिष्यों के साथ गुरुदेव अपने आश्रम में आ गए। यह भयावह विपत्ति ही हमारे लिए वरदान बन गई। गुरु की सेवा करने वाले को इस संसार में तथा परलोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं होता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुदेव आचार्य बृजपाल शुक्ल के प्रवचनों से साभार।